इस वीडियो में हम प्रेरणा तालिका को विद्यालयों की कक्षाओं में चस्पा व उपयोग करने के संबंध में कुछ जानकारियां पर अपनी समझ बनाएंगे, कुछ जानकारियों में अपनी समझ बनाएंगे। तो जैसे कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। फाउंडेशन लर्निंग गोल्स को त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते हुए प्रेरणा तालिका में अंकित करने और विद्यालयों की कक्षाओं में चस्पा किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में बच्चों की संख्या के आधार पर आगणन करते हुए प्रेरणा तालिका इस आशय के साथ उपलब्ध कराई गई थी कि समस्त परिषदीय विद्यालयों की कक्षाओं में प्रेरणा तालिका को चस्पा कराया जाए। दिनांक 7 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रेरणा तालिका एक जीओ आया था। प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किए गए थे। तत्क्रम में कतिपय जनपदों से प्राप्त जिज्ञासाओं के क्रम में प्रेरणा तालिका के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पुनः प्रेषित किए गए हैं। ये इसमें क्या बताया गया है ये हम समझते हैं। कब से इसको भरना है, कैसे भरना है, ये तो हमें पता ही है कब से भरना है। इस पर एक और हम समझ बना लेते हैं। तो प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 हेतु हिंदी और गणित विषय के लिए है। प्रेरणा तालिका में प्रविष्टियों का अंकन व प्रमाणीकरण नवीन शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये 1 अप्रैल 2021 से इसका प्रारंभ किया जाएगा। इसमें हिंदी व गणित विषयों के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित करना है। ये हम सब जानते हैं कैसे अंकित करना है। प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति संबंधित लक्ष्य दिए गए हैं तथा दूसरे कॉलम में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम प्रदर्शित किए गए हैं। ऊपर की रिक्त जो पंक्ति है में विद्यार्थियों के नाम लिखे गए जाएंगे। यदि किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाएगी, अथवा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अथवा तालिका के ठीक दाईं ओर यानी कि दाईं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम और रो बनाकर चस्पा किए जाएंगे। यानी कि हम उसी तालिका में अतिरिक्त कॉलम और रो बनाकर भी यूज कर सकते हैं। यानी पहले हम कहते थे कि 30, तो इसमें हम 30 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें अलग से चिपकाने पड़ेंगे। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों से जैसे कैसे आकलन करेंगे, जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि, या फिर कक्षा स्तरीय लिखित मौखिक आकलन टेस्ट के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि समस्त आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। जब हम आकलन करेंगे तो वो शिक्षण जो सामान्य शिक्षण कर रहे होंगे उसी के दौरान हम आकलन कर रहे होंगे, जब हम पता करेंगे कि लर्निंग आउटकम अचीव बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा सतत रूप से बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस लर्निंग आउटकम में दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसे लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उसी तिथि को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जांच की है। उदाहरण के लिए यदि किसी शिक्षक ने 15 जनवरी 2021 को यह देखा या जाना कि विद्यार्थी 1 ने लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया है, तो उस विद्यार्थी व लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष 15/1/2021 अंकित करेंगे। जैसे हमें पहले पता ही है कि डेट भरेंगे। जिस लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किया है उसके सापेक्ष वह यह खाना या सेल रिक्त रहेगा। जिस दिन उक्त लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी प्राप्त कर लेगा वह तारीख उसमें अंकित की जाएगी। ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेल में क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। यह तालिका हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चल जाता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को बनाएंगे जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सकें। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पूर्व में विकसित तथा शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाएं तथा यथा आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं, समृद्ध शिक्षक संदर्शिका आदि में दी गई विभिन्न शिक्षण योजनाएं
एवं तथा गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि इन पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें और उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं ताकि वे पढ़ाते समय ही बच्चे की प्रगति का आकलन कर सके। प्रधान अध्यापक द्वारा समय समय पर तथा एआरपी द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए वे प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीकों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के ही अनुरूप है या नहीं। इस बात को फोकस करने की बात है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी भी सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे तथा जहां पर कमी पाई जाएगी उक्त विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक, एसआरजी और एआरपी को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रेरित करेंगे। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार ब्लैक या ग्रीन बोर्ड के बगल में पर चस्पा अथवा कार्डबोर्ड पर चस्पा किया जाए, जिससे दीवार की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला एवं लगाया जा सके। प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का आकलन किया जा सके। उपयुक्त अनुसार निर्देशित किया गया है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त परिषदीय विद्यालयों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चस्पा की गई प्रेरणा तालिका में 1 अप्रैल 2021 से बच्चों का नाम लिखना, भरना व उनकी प्रगति का आकलन सुनिश्चित करना है। यदि उक्त कार्य में शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारियों एवं एआरपी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से आपने ये पूरा विस्तृत जाना है कि कैसे हम प्रेरणा तालिका भरेंगे, कैसे उसका रखरखाव करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें और उसके पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सारी की सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।